दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने एक ऐसा मिसाइल सिस्टम बना लिया है जिसे रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी बाप कहा जा रहा है। वहीं इसी को लेकर कुछ बड़ी अपडेट आई है जिसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम यहाँ पर BMD सिस्टम की बात नहीं कर रहे। जिस मिसाइल की मैं बात करने जा रहा हूँ इसमें ऐसी तकनीक लगी हुई है जिस तकनीक को चीन भी अभी तक डेवलप नहीं कर पाया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में, लेकिन आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो डेली आपके लिए लेकर आते हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल घंटी को ऑन कर ले। इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने जिस मिसाइल सिस्टम को तैयार किया है उसे XRSAM यानी कि एक्स्ट्रा रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। इसका एक और वेरिएंट है जिसे QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के नाम दिया गया है। डीआरडीओ ने यह कहा है कि XRSAM से भारत की ओर आ रही बैलिस्टिक मिसाइल या लड़ाकू विमान को बड़ी ही आसानी से मार गिराया जा सकता है। इतना ही नहीं, डीआरडीओ ने यह भी कहा है कि यह मिसाइल सिस्टम स्टेल्थ फाइटर जेट को भी मार गिरा सकती है। अगर ऐसा है तो भारत के पास ऐसी क्षमता आ चुकी है कि वो चीन और पाकिस्तान के किसी भी फाइटर जेट को बड़ी ही आसानी से मार गिरा सकता है। दोस्तों, अगर डीआरडीओ ने इसे सच में तैयार कर लिया है जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट को भी मार गिरा सकता है तो ये सच में हमारी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर हम भारतीय किसी चीज को बनाते हैं तो वो चीज हमारी बेहद ही खास होती है। इस बात को हमने ब्रह्मोस और शौर्य जैसी मिसाइलों में भी साबित किया है। XRSAM मिसाइल को हम न केवल अपनी आर्मी के इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं बल्कि इसका इस्तेमाल हमारी नेवी और एयरफोर्स भी कर सकती है, क्योंकि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हमारी नेवी और एयरफोर्स दोनों को दिखाया भी गया है। इस मिसाइल में सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिसाइल डीआरडीओ द्वारा बनाया गया अब तक के सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। यह मिसाइल भारत का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। हालांकि चीन के पास रूस द्वारा दिया गया S-400 जरूर मौजूद है, लेकिन खुद का बनाया इस तरह का कोई भी डिफेंस सिस्टम उसके पास मौजूद नहीं है। अगर हम XRSAM की रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक बताई जा रही है। वहीं इसकी रेंज को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, यानी कि यह मिसाइल सिस्टम 350 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी मिसाइल और फाइटर जेट को या फिर ड्रोन ही क्यों ना हो उसे हमारी सीमा में घुसने नहीं देगा। इसको लेकर जो अभी डीआरडीओ की तरफ से अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग डीआरडीओ जल्द ही इसका टेस्ट करने जा रही है। इसको तेजी से डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, ये तो हमने बात की XRSAM की, मगर अब हम बात करेंगे QRSAM की। इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जा रहा है कि ये बेहद ही खतरनाक है। डीआरडीओ ने यूं तो QRSAM को डेवलप करके इसके परीक्षण भी कई बार किए हैं। इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि यह जमीन से हवा में अपने टारगेट को सटीक ढंग से भेदने में सक्षम है। डीआरडीओ के IRD ने इस मिसाइल के लिए लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज भी तैयार किया है जिसे मिसाइल में फिट किया जाएगा। डीआरडीओ ने 2 kg और 700 ग्राम वाले इस फ्यूज को डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। अभी तक हमारे देश की मिसाइलों में दुश्मन के विमान या फिर मिसाइल सिस्टम को पकड़ने के लिए रेडियो तरंगों वाले फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ये तरंगे मिसाइल सिस्टम या विमान को पकड़ने में फेल हो जाते हैं, इसलिए लेजर तरंगों वाले फ्यूज को बनाने पर ध्यान दिया जाने लगा है। हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इस लेजर तरंगों वाले फ्यूज को बना के तैयार कर लिया गया है, जिसे कुछ ही परीक्षणों के बाद मिसाइल में फिट कर दिया जाएगा। जैसे ही इस फ्यूज को मिसाइल में फिट किया जाएगा वैसे ही भारतीय मिसाइलें अचूक हो जाएगी, क्योंकि इस फ्यूज के कारण मिसाइल में 5000 पल्स प्रति सेकंड के दर से लेजर तरंगे निकलती है। यही तरंगे मिसाइल में लगे सिस्टम को यह संदेश भेजती है कि टारगेट कितनी तेज और कितनी दूरी पर मौजूद है। इन सब का आकलन सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम समय में कर लिया जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में यह फ्यूज मिसाइल के अंदर सिस्टम को टारगेट की दूरी और गति के बारे में बताती रहती है। जैसे ही यह मिसाइल टारगेट के 20 मीटर के एरिया में पहुंचती है वैसे ही लेजर तरंगों वाली यह फ्यूज मिसाइल को टारगेट के सटीक लोकेशन के साथ मिसाइल को फायर करने की संकेत देती है, और संकेत मिलते ही मिसाइल अपना काम कर देती है और टारगेट को नष्ट कर दिया जाता है। अब यह टेक्नोलॉजी भारत के लिए क्यों खास है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह टेक्नोलॉजी को अभी तक चाइना भी नहीं बना पाया है। यह तकनीक अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस के बाद अब भारत के पास है। यह टेक्नोलॉजी को भारत ने ऐसे ही तैयार नहीं कर पाया है। हमारे वैज्ञानिकों की 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद हम इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर पाए हैं। अब दोस्तों, इस तरह से आपको भारत की रणनीति को समझना चाहिए, क्योंकि एक तरफ भारत ने रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। इसे बॉर्डर पर तैनात करके पाकिस्तान और चाइना से अपने आप को महफूज कर लेंगे हम। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है, वहीं ट्रैकिंग रेंज 600 किलोमीटर है, तो इतनी दूर से ही टारगेट को ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा भारत ने MRSAM की तैनाती जैसलमेर साइड में पिछले साल ही कर दी थी। वहीं XRSAM का डीआरडीओ जल्द ही परीक्षण करेगा। इनके अलावा भारत खुद का BMD शील्ड भी तैयार कर रहा है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोकने में सक्षम होगा।
होगा। दूसरी तरफ रूस S-500 डिफेंस सिस्टम भी भारत को देना चाहता है। कहने का मतलब कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर भारत चारों तरफ से इजराइल की तरह ही अपने आप को कवर कर लेगा, जिसके बाद कोई भी चालाकी दुश्मन की हमारे सामने नहीं चलेगी। सरकार की मंशा और DRDO के दिन रात की मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।